ईश्वर इस ब्रह्मांड में सबसे करुणानिधान, सबसे दयावान, सर्वशक्तिमान, सर्वबुद्धिमान। कुछ ऐसी ही तस्वीर है हमारी ईश्वर के प्रति। पर कैसे? ना तो हम ईश्वर से मिले हैं, ना कभी ईश्वर को देखा है। हम तो बस ये जानते हैं इसलिए क्योंकि हम अपने पूर्वजों से यही सुनते आए हैं, और वो भी अपने पूर्वजों से यही सुनते आए हैं। यही बात ग्रंथों में बताई गई, और सब इसी को सच मानते रहे हैं, बिना सवाल किए और बिना तर्क किए। किस आधार पर हम इसे अटल सत्य मानते हैं? किस आधार पर हमारी इसे अटूट श्रद्धा है? ईश्वर के प्रति हमारा नजरिया सिर्फ इन ग्रंथों और इनमें बताई गई कहानियों की वजह से है, और यही सत्य है। असल में ना तो ईश्वर को किसी ने देखा और न कभी मिल ही पाया है। यदि धार्मिक ग्रंथ ये बताते हैं, तो चलिए इन्हीं ग्रंथों के जरिए हम आपसे सवाल करते हैं कि क्या ईश्वर के प्रति कही गई बातें वास्तविकता में सत्य है? तो पेश है कुछ सबूत। ईश्वर बड़ा ही दयालु है। क्या सच में ईश्वर बड़ा दयालु है? ये साबित करने के लिए हम धर्मों की कुछ कथाओं की घटनाओं का जिक्र करते हैं। ये घटना है जब गणेश अपनी मां की आज्ञानुसार द्वार पर खड़े थे और किसी को भी अंदर जाने की आज्ञा नहीं दे रहे थे। इस कारण दयालु भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से उनका सिर ही काट दिया। ये बात बहुत विचलित करती है और सोचने पर मजबूर करती है कि कोई ईश्वर किसी छोटे बालक के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। यदि ये सब गुस्से में भी किया गया तो क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिसने शायद क्रोध को भी खुद ही बनाया, वो अपने क्रोध पर काबू भी नहीं रख पाया? माना एक आम इंसान क्रोध में कुछ भी कर सकता है, मगर अगर ये बात ईश्वर पर भी लागू होती है, तो ईश्वर और आम इंसान में क्या फर्क है? खैर, ये बात ये सवाल भी खड़ा करती है कि क्या अंतर्यामी ईश्वर ये भी नहीं जान पाए कि ये बालक उन्हीं का पुत्र है? इसी कथा में उनकी सर्वशक्तिशाली होने पर भी सवाल खड़ा करता है, जहां वो बालक के कटे हुए सर को दोबारा जोड़ नहीं पाते और किसी हाथी के बच्चे का सिर काटकर लाने को कहते हैं। पर यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि उन्होंने वही सिर दोबारा क्यों नहीं जोड़ा? क्या ऐसा करना प्रकृति के नियमों का उल्लंघन था? अगर ऐसा था तो मरे हुए को दोबारा जीवित करने से क्या प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं होता? खैर, इस कथा में हाथी के बच्चे के सिर कटने की घटना ये साबित करती है कि दयालु ईश्वर ने जीव हत्या की और एक हाथी के बच्चे को उसकी मां से जुदा किया। इस कथा में कई सवाल पैदा होते हैं जो ईश्वर के सर्वशक्तिशाली, दयालु और अंतर्यामी होने पर सवाल खड़ा करता है। वही रामायण में श्री राम को अहिंसावादी बताने वाले जरा इस घटना पर ध्यान दे। जब सीता ने हिरण को अपने पास लाने को कहा, तब श्री राम एक बेजुबान पशु की हत्या करने के लिए तीर धनुष लेकर बढ़ गए। यद्यपि वो हिरण न होकर एक राक्षस था, परंतु यदि वह एक मामूली हिरण ही होता तो जीव हत्या का पाप किसे लगता? यदि यही दोष किसी मनुष्य द्वारा होते तो न जाने कितनी ही सजाएं उसके लिए नरक में तैयार होती। मगर तो किस ईश्वर को आप दयालु और सर्वशक्तिमान कहेंगे? किस धर्म को अपने ईश्वर को महान कहना चाहिए? 6 साल की बच्ची से निकाह करने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब, या बेजुबानों की कुर्बानी मांगने वाले खुदा, या फिर उस गॉड को जिसने बड़ी बेरहमी से अपने धर्म का प्रचार करने वाले को मरने के लिए छोड़ दिया? क्या धर्म स्थलों में चमत्कार करने वाला ईश्वर अपने पुत्र को बचाने के लिए एक चमत्कार नहीं दिखा पाया? ये बातें न तो मैं कह रहा हूँ और न साइंस, ये तो खुद धर्मों के पवित्र ग्रंथ ही कहते। फर्क बस इतना है कि मैं इन सब को सुनकर नियति मानकर आंखें बंद करके सवाल करने से बचता नहीं। मनुष्य का स्वभाव ही तर्क करने का है, तो जो इन तर्कों को सुनकर विचार कर सकता है, वो खुद ही विचार करे कि ईश्वर क्या सच में दयालु है। ये तो कुछ प्रचलित कथाएं हैं जो मैंने आपके सामने पेश की, नहीं तो और भी कितनी ही ऐसी घटनाएं हैं को सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। पर तर्क में यकीन करने वाला और मस्तिष्क से सोचने वाले के लिए मेरे ख्याल से ये तर्क ही काफी है। तो सोचिए और विचार करिए। जय हिंद।